नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक वॉल्यूम ट्रैप इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमारा वॉल्यूम ट्रैप इंडिकेटर ऐड किया है। यहाँ पे आप कलरफुल वॉल्यूम बार्स को देख सकते हैं। सिर्फ ये कलरफुल वॉल्यूम बार्स नहीं है, यहाँ ऊपर चार्ट के ऊपर भी कई ड्राइंग्स होने वाली है, कई मार्केट डिनोशंस। सिर्फ ये वॉल्यूम बार्स इस इंडिकेटर में नहीं होने वाले हैं, ऊपर चार्ट पे भी कुछ एरोज और बॉक्सेस होने वाले हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले इन वॉल्यूम बार्स का एक कलर कोऑर्डिनेशन समझ लेते हैं, ये क्या है। देखिए, क्या क्या हो सकता है प्राइस एक्शन के अंदर। एक तो ये कि प्राइस ऊपर जा रही है और तभी वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। देखिए, यहां से यहां तक प्राइस ऊपर गई और तभी वॉल्यूम भी ऊपर गया, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस की जो मूवमेंट है ये स्ट्रांगली बुलिश है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे वॉल्यूम बार्स को हमने ग्रीन कलर दिया है। सिमिलरली, जब प्राइस नीचे आती है और तभी भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बेरिश मूवमेंट है इसे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो हम ऐसे वॉल्यूम बार्स को रेड कलर देंगे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ देखिए, प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रहा है। सिमिलरली, यहाँ देखिए, प्राइस नीचे तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस की मूवमेंट को वॉल्यूम नीचे सपोर्ट ही नहीं करता है। ऐसे वॉल्यूम बार्स को हम लोग येलो कलर देंगे। ऐसे ही वॉल्यूम बार्स को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ट्रैप, कि जो प्राइस की मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे वॉल्यूम बार्स को हम लोग वॉल्यूम ट्रैप कहते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक गए तो वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक गए तो वॉल्यूम बढ़ा, इसलिए वॉल्यूम बार्स का कलर यहाँ पे रेड है, स्ट्रांगली बुलिश है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक प्राइस तो नीचे गई लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम भी नीचे गया, ये नहीं चलेगा। वॉल्यूम को सपोर्ट करना होगा, प्राइस को, वॉल्यूम को बढ़ना होगा प्राइस के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम ट्रैप हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्राइस घटा, यहाँ से घटा, यहाँ तक घटा, यहाँ तक घटा, लेकिन वॉल्यूम भी लगातार नीचे जा रहा है। ये गलत बात है, ये वॉल्यूम का ट्रैप हो सकता है। मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाना रुक सकता है, बंद हो सकता है और रिवर्स हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को कहते हैं वॉल्यूम ट्रैप। देखिए, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो गैप डाउन हो गया मार्केट। ओके, दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन हो गई, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी घटा है। ओके, सिमिलरली यहाँ से देखिए, यहाँ तक ऐसा फ्लैट है, वॉल्यूम घटा है, तो ये सारा वॉल्यूम ट्रैप है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैंडल्स को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ट्रैप। ओके, जहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इन वॉल्यूम बार्स को प्राइस के अकॉर्डिंगली और उन वॉल्यूम प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन को देख के कलर कोडिंग किया है। ठीक है, तो जहां जहाँ पे ग्रीन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जहां जहाँ पे रेड है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, जहां जहाँ पे येलो है वो वॉल्यूम का ट्रैप हो सकता है। लेकिन इस कंसेप्ट में हम लोग सिर्फ एडजेसेंट, मतलब नजदीक की कैंडल का ही रिलेशन अब तक चेक कर रहे हैं। इस कैंडल का इस कैंडल से रिलेशन, इस कैंडल का इस कैंडल से रिलेशन, दो दो कैंडल्स की पेयर बना के ही हम लोग ये सारा रिलेशन चेक कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा फ्लॉड लॉजिक हो, गलत लॉजिक हो, या आप सिर्फ दो कैंडल्स में ही ये सारा चेक कर रहे हैं। आपको मल्टीपल कैंडल्स में भी चेक करना चाहिए। मतलब ये कैंडल है, इसके पीछे तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल्स, सारी कैंडल्स को मिला के आपको इस रिलेशन को टेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल के इनपुट पैनल में एक लुक बैक पीरियड करके इनपुट रखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये पिछली तीन कैंडल्स में ये चेक करेगा कि वहां पे हमें वॉल्यूम ट्रैप मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर मिला है वॉल्यूम ट्रैप तो वो क्या करेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस और लेबल्स ड्रॉ किए हैं। आपको पूरे चार्ट पे ऐसे बॉक्सेस और लेबल्स दिखेंगे। जहां जहाँ पे बेरिश ट्रैप दिखा है वहां पे आपको ऐसे बेरिश ट्रैप लिखा हुआ दिखेगा, जहां जहाँ पे बुलिश ट्रैप है वहां पे आपको बुलिश ट्रैप लिखा हुआ दिखाई देगा। अब मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको ये बताता हूँ कि कैसे ये ट्रैप वर्क करता है। हम लोग 1 मिनट पे जाते हैं, वहां पे ये ट्रैप्स अच्छे से वर्क करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे बुलिश ट्रैप ऐसे लिखा हुआ है। हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट लुक बैक पीरियड है 3 बार्स का, मतलब पिछले 3 कैंडल्स में ये ट्रैप है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक बुलिश ट्रैप लिखा हुआ है, लेबल है और ऐसा बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। मतलब ये जो 3 कैंडल्स हैं यहाँ पे वो ट्रैप है। कैसे ट्रैप है देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन देखिए वॉल्यूम जो है वो लगातार नीचे आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बार्स का कलर जो है वो येलो है।
तो मतलब इन तीन कैंडल्स के बीच में हमें एक बुलिश ट्रैप मिल सकता है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना बंद कर दे और साइडवेज चला जाए या नीचे चला जाए। तो देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे चला गया। हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही कहती है कि ऐसा होना चाहिए। और कोई एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेरिश ट्रैप है, इन तीन कैंडल्स में हमें बेरिश ट्रैप मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस तो नीचे आ रही है लगातार, लेकिन वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। वॉल्यूम बार्स का कलर येलो है, मतलब प्राइस की मूवमेंट को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाना बंद कर दे, साइडवेज चली जाए या फिर ऊपर चली जाए। क्या हुआ है, प्राइस थोड़ी साइडवेज चली गई और फिर ऊपर ही चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बेरिश ट्रैप मिला, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। ओके, तो ये हमने किया तीन कैंडल्स का यूज करके। हम लोग तीन कैंडल्स को मॉनिटर कर रहे हैं फिलहाल। ऐसा ही हम लोग चार कैंडल्स का भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने चार कैंडल्स का यूज किया तो यहाँ का वो ट्रैप चला गया। अब कहीं और ट्रैप दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे चार कैंडल्स के अराउंड वो बॉक्स ड्रा हुआ है, एक दो तीन चार। यहाँ पे एक बेरिश ट्रैप दिखा दिखा रहा है हमें। देखिए यहाँ पे प्राइस लगातार गिर रही है, थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो लेकिन गिर तो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी गिर रहा है, मतलब वॉल्यूम इस प्राइस की मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस और नीचे गिरना बंद हो जाए, ज्यादा ना गिरे, साइडवेज चली जाए या फिर ऊपर चली जाए। तो देखिए यहाँ पे अगली कैंडल पे तो प्राइस गिरी, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गई थोड़ी और ऊपर ही चली गई। तो ये एक हमारा बेरिश ट्रैप है, यहाँ पे हम लोग फंस सकते थे। सिमिलरली कहीं पे और हमें बुलिश ट्रैप भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बेरिश ट्रैप था, दो दो बेरिश ट्रैप हमें एक साथ मिले। यहाँ पे लगातार प्राइस गिर रही है चार चार कैंडल्स के ग्रुप में, लेकिन नीचे प्राइस वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए सब येलो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम भी गिर रहा है प्राइस भी गिर रही है। तो वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ से और प्राइस नीचे नहीं गिरी, उल्टा दूसरे दिन गैप अप हो गई और ऊपर ही चली गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेरिश वॉल्यूम ट्रैप। बुलिश भी अगर दिख जाए तो मैं दिखा दूं आपको। हाँ देखिए, बुलिश ट्रैप भी हमें दिख गया यहाँ पे। यहाँ पे एक दो तीन चार, इन चार कैंडल्स के दरमियान हमें वो बुलिश ट्रैप दिख रहा है, क्योंकि हमारा इनपुट जो है लुक बैक पीरियड का वो चार का है। यहाँ पे प्राइस थोड़ी थोड़ी करके ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम लगातार नीचे जा रहा है, वॉल्यूम उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि आगे जाके वॉल्यूम प्राइस जो है वो साइड में चली जाए या थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर तो गई प्राइस, लेकिन उसके बाद साइडवेज हुई और इतनी नीचे गिरी कि यहाँ से इस लेवल से भी वो नीचे आ गई, बहुत नीचे गिरी। देखिए कंटिन्यूसली नीचे गिरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बुलिश ट्रैप था, वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ से आप लुक बैक पीरियड को एडजस्ट करके उस ट्रैप का जो पीरियड है, कैंडल्स का पीरियड, कैंडल्स की संख्या, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। मैं आपको इसका कोड नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इस इंडिकेटर को फ्रीली यूज करने के लिए अवेलेबल करके दे रहा हूँ। इस इंडिकेटर की जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है उसकी स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। तो अब आपको ये करना है कि जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसे कॉपी करना है और उसे आपके वेब ब्राउजर में इस तरह से पेस्ट करना है। ओके, और एंटर करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमारे इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ है, वॉल्यूम ट्रैप बाय आईटी वाला। और यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर ऐड टू फेवरेट्स ऐसा लिखा हुआ है, आपको इसे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ नीचे अगर आप जाएंगे तो मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम है वो आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस इंडिकेटर को फेवरेट्स में ऐड कर दिया है। अब आपको कोई भी एक चार्ट ओपन करना है। देन चार्ट ओपन करने के बाद आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आपको फेवरेट सेक्शन में जाना है और यहाँ कहीं पे आप वॉल्यूम ट्रैप बाय आईटी वाला ऐसा एक इंडिकेटर देख पा रहे होंगे, इसे बस आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारा इंडिकेटर जो है वो चार्ट पे ऐड हो चुका है और अब आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।